एक बार की बात है। ऋषि मुनि नारद धरती पर नगर भ्रमण के लिए निकले कि दुनिया का क्या हाल चाल है, दुनिया में रहने वाले लोग किस तरह से रह रहे हैं। नगर भ्रमण में निकले तो चारों ओर देखने लगे। सभी जगह उन्हें बहुत सारे लोग जो भक्ति भावना भगवान की श्रद्धा में लीन थे, वो बहुत ही उदास और गरीब थे। उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ थी। ये सब देख के ऋषि मुनि नारद परेशान हो गए और अपनी मन की व्यथा भगवान विष्णु को बताने जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, ये आपकी कैसी विडंबना है। जो व्यक्ति आपकी पूरी तरह से भक्ति भावना श्रद्धा रखते हैं, आप उन्हें इतने सारे कष्ट देते हैं, और जो आपको तिरस्कार करते हैं, आपका अपमान करते हैं या फिर आपकी पूजा पाठ उतनी श्रद्धा से नहीं करते, उन्हें तो आप बहुत ही ऊंचाई पर तक ले जाते हैं। ये बात तो बहुत ही सोचनीय है। आखिर ऐसा क्यों? वह व्यक्ति जो आपकी श्रद्धा भक्ति भाव करते वही उदास है, परेशान है, और जो आपको उतना नहीं ध्यान देते या फिर आपकी पूजा भक्ति में उतना लीन नहीं रहते, वही ऊंचाई पर तक जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, आप मुझे बताइए। तब भगवान बोले, ठीक है नारद, आप हमारे साथ चलिए। उसके बाद भगवान और नारद दोनों नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। चारों ओर देखते देखते उन्हें देखते हैं कि हर जगह कुछ व्यक्ति बहुत ही खुश है, कुछ उदास है, परेशानियों में लीन है। तो ये सब का सच को जानने के लिए भगवान अपना वेश बदल कर और नारद मुनि अपना वेश बदल कर नगर भ्रमण में जाते हैं और बहुत सारे द्वार पर जाते हैं। घूमते घूमते भगवान विष्णु और नारद एक धनी व्यापारी के घर पर जाते हैं। वहाँ जाकर व्यापारी साधु के रूप को देखकर उन्हें सुनते हैं, और जब ऋषि मुनि और भगवान वेश बदले हुए उन्हें भिक्षा मांगते हैं और उनसे कुछ मांगने की याचना करते हैं, तो देखते हैं कि वह नज़रअंदाज करता है व्यक्ति और दरवाज़ा बंद कर देता है। नारद जी को लगता है कि इस बार तो भगवान बहुत क्रोधित होंगे और ज़रूर उस गरीब व्यापारी को श्राप दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ी आगे बढ़कर भगवान उसे बोलते हैं कि खूब आगे बढ़ो, खूब धन कमाओ, खूब तरक्की करो, और चल पड़ते हैं। थोड़ी और आगे जाकर उन्हें एक झोपड़ी मिलती है। वहाँ एक बूढ़ी माता जो भगवान की भक्ति में लीन रहती है, आराधना करती रहती है। और बाहर उस झोपड़ी के बाहर एक गाय रहती है। साधु का वेश धारण किए नारद मुनि और भगवान जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे भिक्षा याचना करते हैं। कहते हैं, माँ हमें भोजन करा दो, हमने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया था। तब वो बूढ़ी कहती है कि माफ़ करें साधु महाराज, हमारे पास तो भोजन नहीं है। हाँ, दूध है, गाय हमारे पास है, वो दूध अच्छा देती है, हम आपको दूध पिला सकते हैं। और वो गिलास भर भर के दूध लाके देती है। भगवान नारद दोनों जन दूध पीते हैं और आगे निकल जाते हैं। बुढ़िया जो रहती है बहुत ही भगवान श्रद्धा और दया के साथ उन्हें जो भी उनके घर में था दूध पिलाती है और उन्हें आदरपूर्वक सम्मान के साथ उन्हें धन्यवाद देते हुए वो चले जाते हैं। जब महिला कहती है, माफ़ कीजिए महाराज, हमारे पास इतना ही था, हमने इतना ही आपका आदर भाव कर पाया। तब भगवान कहते हैं, तब बुढ़िया कहती है कि आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दीजिए। ये सब देख के वो साधु महाराज आशीर्वाद देकर वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। बाहर आकर भगवान ने कहा, आपकी गाय, उस बुढ़िया को आशीर्वाद देते हैं कि आपकी गाय मर जाए, और आगे बढ़ जाते हैं। नारद जी आगे बढ़कर जब भगवान की ऐसी बातें सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है। वो पूछते हैं, हे भगवान, ये आपकी कैसी विडंबना है? आखिर आप चाहते क्या हैं? जिसने आपका अपमान किया उसे आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देते हैं, उन्हें तरक्की का आशीर्वाद देते हैं, और जो आपकी इतने दया भाव से श्रद्धा की उसके साथ आपने उसकी गाय जो कि उसके जीवन का आधार था उसे ही मार डालने के लिए आशीर्वाद दिया। आखिर आप क्या चाहते हैं? आप क्यों हमेशा परेशान को आप और भी दुखी करते हैं, उदास करते हैं? तब भगवान बताते हैं
और नारद से ऋषि मुनि से कहते हैं कि ये बुढ़िया का अंत समय आ गया है और यह अंत समय में भी अपनी द्वार पे रखी हुई गाय और उसके प्रति श्रद्धा को भूल नहीं पा रही है और दिन रात उसी में व्यस्त रहती है और अपने अंतिम क्षण को भी उसी को समर्पित कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी गाय मर जाए ताकि वह जीवन के अंत समय में अपनी भक्ति में अपने ध्यान को लगाए और अपने को शांति और सुकून दे पाए, अन्यथा उसका अंत समय भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा और बुढ़िया शांति से अपना अंतिम समय बिता पाएगी। इसलिए व्यर्थ ही तुम इतनी चिंता करते हो। मैंने सबके लिए उसके भविष्य का और उसके आगे की सोच रखी है और इसीलिए तुम्हें जो दिखाई देता है वही सच नहीं है। और उस अमीर व्यापारी जिसे मैंने आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया, उसके पीछे भी एक कारण है। मैं यही चाहता हूँ कि वो इसी में अपने ध्यान को लगाए रखे और इसी उधेड़-बुन में अपने आप को व्यस्त रखे और अपने आप के बारे में सोच त्याग कर और इस धन संपत्ति की आपदा पर ही ध्यान को आकर्षित करे। इस एक गिलास दूध और इस अपमान का ऐसा नहीं मैंने बदला लिया, बल्कि मैंने उस सब के बारे में पहले से ही सोच रखा है, क्योंकि उनमें उसके भविष्य को जानता हूँ। वह व्यापारी जो पैसे के लिए और अथाह पैसा की भीड़ में बस आगे ही भागना चाहता है, इसीलिए मैंने उसे उसका आशीर्वाद दिया। और वो बुढ़िया जो कि अपने अंत समय तक उस एक गाय के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर रही है, उससे मैंने ऐसा आशीर्वाद दिया ताकि उसकी गाय मर जाए और वो अपना अंत समय अपने सुकून और शांति में बिता सके और अंत का कुछ ही समय लेकिन उस सुकून और शांति से और खुशी से जी पाए और उसे के मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष न रहे और कोई भी परेशानी न रहे, अन्यथा उसका अंत समय भी बहुत ही कष्टकारी हो जाएगा और वो अंत समय भी ठीक से नहीं मर पाएगी। तो ये सारी परेशानियाँ होती है। आप जो देखते हैं नगर में, पूरे संसार में हर व्यक्ति दुखी उदास सब कुछ है, लेकिन उसके पीछे के सच को आप नहीं जानते, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। हर किसी के मन में और हर किसी की का भविष्य मैंने बना कर रखा है और उसके पीछे का उसका सच भी उसे दिखा देता हूँ। पैसा, सुख, संपत्ति, समृद्धि जीवन का साधन है, उद्देश्य कभी भी नहीं। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन अपनी सुकून, अपनी शांति नहीं खरीद सकते हो। पैसे से आप सुख की सारी चीज़ें भले खरीद ले, लेकिन उन सारी चीज़ों को खरीदने जाने वाली सुख शांति आप नहीं उपभोग कर पाएंगे। ये सारी बातें सुन के नारद मुनि कहते हैं कि आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। सच में आप प्रभु हो। आपके लिए पूरी दुनिया के सारे व्यक्ति जो आपके भक्त सब आपके अंदर में है और आप सबकी देखभाल और रक्षा करने वाले हो और सबका भविष्य आप निर्माण करने वाले हो। माफ़ करना भगवान, मैं ये सब बातों से अनभिज्ञ था, आपने मेरी आंखें खोल दी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।